प्यारे बच्चों, अब है दूसरा क्वेश्चन मेजरमेंट्स पर ही। वो है गिव द इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। किस तरीके से राउंड ऑफ हम करेंगे डिजिट्स इन ए मेजरमेंट, मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं। पहले देखो बेटा, आप सबको पता है पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, 22 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से, देखो वैल्यू क्या आएगा, 3.141596। आप लोग कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। मगर बेटा इतना याद रखना ये तो बड़ा मुश्किल है। इसको हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, राउंड ऑफ। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ का मतलब है हम इतने डिजिट्स को, ये वाले डिजिट, या तो हम लिखेंगे इन डिजिट्स के, ये इतने जो डिजिट्स है इनको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे 3.142। इन 1 को मैंने रेज करके 2 बना दिया, इसको राउंड ऑफ किया, वो मैं रूल बताऊंगा। तो यहां लिखा सिंपली 3.14, खत्म। बाकी तो राउंड ऑफ किए, बाकी मैंने डिजिट्स नहीं लिए। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू देखोगे, एक्चुअल वैल्यू ये है 2.99792458 इंटू 10⁻⁸ मीटर। 2.99 इतना याद रखना। इसको मैंने राउंड ऑफ करके सीधा लिखूंगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है आप डिजिट्स को राउंड ऑफ कर सकते हो, लेकिन बाय फॉलोइंग द पर्टिकुलर रूल्स। राउंड ऑफ कम कर सकते हैं डिजिट्स को अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आप लोगों को फॉलो करने हैं। वो रूल्स क्या है वो यहां पर मैं बताता हूं। 5 रूल्स है हमारे पास, वो 5 रूल आप लोगों को फॉलो करने हैं। रूल फर्स्ट, ठीक है बेटा। रूल फर्स्ट, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। वो क्या मतलब है मैं अभी समझाऊंगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन अनचेंज्ड। मतलब क्या है वो सुनो। x इज इक्वल टू 7.82। रूल देखो क्या है, 7.82 यहां पर लिखता हूं, x इज इक्वल टू 7.82 है। देखो बेटा, अगर डिजिट हमें 2 ड्रॉप करना है, इस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर ये डिजिट लेस देन 5 हो, क्लियर करना रूल है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब है ये राउंड ऑफ हो जाएगा, राउंडेड ऑफ कितना बनेगा ये, जरा मुझे बता दीजिए। राउंड ऑफ कितना होगा बेटा, राउंड ऑफ टू 7.8। अगर डिजिट जो ड्रॉप करना है आप लोगों को वो लेस देन 5 होगा, तब प्रीसीडिंग डिजिट रहता है सेम। देखो हमें 2 को ड्रॉप करना है, 2 मगर लेस देन 5 है, इसलिए 2 से आगे जो डिजिट है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये रूल है। रूल सेकंड, इधर देखो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, ये तो लेस देन 5 वाला था, अब ग्रेटर देन 5 वाला है। इधर देख लीजिए बेटा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, x इज इक्वल टू 7.86। अब जो ये 6 है ये ग्रेटर देन क्या है, 5। ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है, प्रीसीडिंग का मतलब 6 से आगे वाला जो डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो रेज हो जाएगा बाय 1। ये राउंड ऑफ हो जाएगा ऐसे, राउंडेड ऑफ टू 7.9।
हमने कौन सा डिजिट ड्रॉप किया? 6, मगर 6 किससे बड़ा है? 5 से। इसलिए जो 6 से आगे डिजिट है वो रेज हो जाएगा बाय 1। नोट रखना, ये रूल नंबर 2 है। अगर कहीं पर भी आप लोगों को 7.86 होगा तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हो 7.9, ये रूल है। ठीक है। रूल नंबर 3, इधर देखो रूल 3 क्या है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 मगर फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, फॉलो बाय डिजिट अदर देन 0, then the preceding digit is raised by 1। उसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं। रूल 3 है, मान लीजिए x इज इक्वल टू 16.351। अगर हमें डिजिट जो ड्रॉप करना है वो है 5। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, ये तो नॉन जीरो डिजिट है, रूल देखो बेटा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 मगर फॉलो करता है बाय नॉन जीरो डिजिट, तब प्रेसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, ये रूल है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट देन द प्रेसीडिंग डिजिट विल रेज्ड बाय 1। इसका मतलब हो गया x बनेगा 16.4, राउंड ऑफ करके क्या बनेगा? 16.4। क्लियर है बेटा क्या मैंने बताया रूल? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर डिजिट आपको ड्रॉप करना है 5 मगर 5 के बाद अगर होगा नॉन जीरो डिजिट, 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा, जैसे जरा मुझे बता दीजिए x इज इक्वल टू 7.4 या 653, अगर नॉन जीरो डिजिट पीछे है तो ये जो प्रेसीडिंग डिजिट है ये रेज हो जाएगा बाय 1, x इज इक्वल टू 7.7, ये रूल है। दिस इज रूल नंबर 3। अब है रूल नंबर 4, राउंडेड ऑफ का रूल नंबर 4 है, अगर हमें डिजिट, रूल 4 देखो क्या है, रूल 4 है अगर हमें डिजिट ड्रॉप करना है 5 मगर फॉलोड बाय है 0, अभी तक नॉन जीरो था, अब फॉलो करता है 0 से। इधर देखो फॉर एग्जांपल रूल 4 है x इज इक्वल टू 3.250। सुनो बेटा, अगर हमें डिजिट ड्रॉप करना है वो है 5, फॉलो कौन कर रहा है इसको? 0। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय 0 then the preceding digit remain the same, then the preceding digit will remain the same if it is even। अगर ये even होगा, अगर ये even होगा तब ये राउंड ऑफ किया जाएगा, याद रखना, तब ये राउंड ऑफ किया जाएगा 3.2। मैं फिर से बताता हूं, अगर आप लोगों को कोई डिजिट ड्रॉप करना, अगर आपको डिजिट 5 ड्रॉप करना है लेकिन उसके बाद में 0 है लेकिन 5 से आगे इवन नंबर है, तब राउंड ऑफ हो जाएगा सेम 3.2 ही राउंड ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब हो गया अगर आप लोगों के पास x इज इक्वल टू 4.850 होगा, देखो 5 के पीछे तो 0 है लेकिन 5 के आगे तो इवन नंबर है। इसका मतलब हो गया बेटा ये जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हो आप 5 फॉलोड बाय 0, ये राउंड ऑफ हो जाएगा 4.8। द प्रेसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये रूल है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 0, अगर हम डिजिट जो ड्रॉप कर रहे हैं वो है 5, if the digit to be dropped is 5 followed by 0 then the preceding digit will remain unchanged। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये इवन होगा,
अब आप लोगों के दिमाग में तो आया होगा क्वेश्चन। अब रूल फिफ्थ है, रूल फिफ्थ है बेटा बिल्कुल इसका अपोजिट। अब अगर ऐसे है x इज इक्वल टू 3.750, अगर ऐसे होगा, रूल देखो क्या है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 को ड्रॉप करना है, फॉलोड बाय 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट विल रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। अगर ये ऑड होगा, रेज होगा 1, इसका मतलब ये राउंड ऑफ हो जाएगा 3.8। मगर कब? अगर आपको डिजिट जो ड्रॉप करना है वो है 5 फॉलोड बाय 0, प्रीसीडिंग डिजिट विल रेज बाय 1 इफ इट इज इवन, नहीं इफ इट इज ऑड। अगर ऑड होगा तो रेज होगा 1, अगर इवन होगा तब सेम रहेगा। इसका मतलब हो गया अगर आप लोगों को x इज इक्वल टू 4.4.350 होगा। देखो डिजिट ड्रॉप करना है 5, लेकिन फॉलो कौन कर रहा है इसको? ऑड, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 4.4। रूल है, फिर से बता रहा हूं रूल्स। देखो बेटा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर डिजिट ड्रॉप करना है लेस देन 5 है, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स द सेम, ये राउंड ऑफ हो जाएगा सिर्फ 7.8। अगर जो डिजिट हमें ड्रॉप करना है ग्रेटर देन 5 होगा, प्रीसीडिंग डिजिट विल रेज्ड बाय 1, 8 9 बन जाए। अगर डिजिट ड्रॉप करना है हमें 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, अगर 5 हमें ड्रॉप करना है लेकिन पीछे नॉन जीरो डिजिट होगा, 1 2 3 4 5 जो भी होगा, जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो रेज हो जाता है बाय 1, 3 बन जाएगा 4, राउंड ऑफ करके। रूल फोर्थ, अगर डिजिट कोई ड्रॉप करना आप लोगों को, मान लीजिए वो 5 है फॉलोड बाय 0 है, तब क्या होता है? प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन सेम इफ इट इज इवन, और प्रीसीडिंग डिजिट विल रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। ये 5 रूल आप लोगों को फॉलो करने हैं राउंडेड ऑफ में। आई होप you will follow these rules for calculating different measurements। ये रूल आप लोगों को फॉलो करने हैं, अप्लाई करना है मेजरमेंट्स में। क्लियर बेटा? याद रखा? थैंक यू।